कंपोजिशन ऑफ टू SHM। नाउ आज का हमारा 6th पार्ट ले रहे हैं हम, जिसमें कंपोजिशन ऑफ टू SHM ले रहे हैं। ये आज की हमारी हेडिंग है। एग्जाम में आता है 4 मार्क्स के लिए कंपोजिशन ऑफ टू SHM। कंपोजिशन करने के बाद में क्या मिलेगा आपको, उसका एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एंगल, ये सारी चीजें निकालेंगे और उसमें हम ये केसेस भी डिस्कस करने वाले, 1 2 3 केसेस। अब देखिए, कंपोजिशन ऑफ टू SHM ऑफ सेम पीरियड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड अलोंग द सेम लाइन, along the same line, दो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन लेना है जिनका टाइम पीरियड सेम रहेगा और एक लाइन में जाएंगे। कंसीडर x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 2, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन लिए हमने, दोनों का एम्पलीट्यूड, इसका a1 है, इसका a2 है, इसका इनिशियल फेज फाइव 1, इसका इनिशियल फेज क्या है फाइव 2। लेकिन इसका टाइम पीरियड क्या है सेम। कैसा? क्योंकि यहां भी ओमेगा, यहां भी क्या है ओमेगा, और ओमेगा यानी क्या होता है 2π/t। तो अगर ओमेगा सेम है तो टाइम पीरियड क्या रहेगा सेम, इसीलिए सेम पीरियड। और ये दोनों के दोनों एक सेम लाइन में जा रहे हैं। अब ऐसे दोनों एक सेम लाइन में जाएंगे और इनका हम करेंगे कंपोजिशन। क्या करेंगे? इनका हम कंपोजिशन। अभी इसका जब हम कंपोजिशन करेंगे तो कंपोजिशन करने के लिए हम इसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है, उसका कंसेप्ट लेंगे। देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, इक्वेशन नंबर 3। एग्जाम में अगर ये 4 मार्क्स के लिए आते, आपने इतना लिखा तो भी आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये पुट कीजिए आप, a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 2। इनकी मैंने जस्ट वैल्यू लिखा और इसका एक्सपांशन करेंगे हम। एक्सपांशन कैसा? a1 साइन a प्लस बी का आपको फार्मूला मालूम है, साइन a इंटू कॉस बी। यहां पे क्या आएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव 1 प्लस a1 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव 1। यहां पे a1 सेम है, इसलिए a1 अगर मैंने बाहर निकाला और इसको अगर मैंने ऐसा लिखा देन नो प्रॉब्लम। प्लस इसका आएगा a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ फाइव 2 प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ फाइव 2। ये आपको मिल गया। अभी इसको थोड़ा हम a1 से मल्टीप्लाइड करके इसका थोड़ा एक एक्सटेंशन करके हम इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। कैसा? देखिए, यहां साइन ओमेगा टी, यहां भी साइन ओमेगा टी है, ये कॉमन ले लो, इसलिए साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया। यहां क्या बनेगा ब्रैकेट में a1 cos फाइव 1 प्लस a2 cos ऑफ फाइव 2 प्लस यहां पे cos ले लीजिए कॉमन, cos ऑफ ओमेगा टी, क्या बचेगा a1 इंटू साइन फाइव 1
प्लस A2 इंटू साइन फाई 2। अभी ये जो टर्म है, ये टर्म और ये टर्म, इसके लिए हम एक थोड़ा पुट कर लेते हैं। क्या पुट कर लेते इसके लिए? लेट, यहां पे देखिए A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 इज इक्वल टू R साइन डेल्टा। ये जो टर्म है इसके लिए उसने क्या पुट किया है? R साइन डेल्टा। और ये जो टर्म है, ये कॉस वाली टर्म, इसके लिए क्या पुट किया उसने? R कॉस डेल्टा। ध्यान रखें, यहाँ साइन साइन है, यहाँ साइन, यहाँ कॉस कॉस है, यहाँ पे कॉस। R, यहाँ पे भी R है, इसको उसने पुट किया। सपोज इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5। अगर हम ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? ये अगर दोनों वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। और इस टर्म के लिए आपने क्या पुट किया है? r cos डेल्टा। यहां पे आएगा r साइन ओमेगा टी cos डेल्टा। इस टर्म के लिए आपने क्या पुट किया है? r साइन डेल्टा, तो r cos ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा। r कॉमन लीजिए, क्या बचा? साइन ओमेगा टी इंटू कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा। लेकिन ये किसका एक्सपांशन है? ये एक्सपांशन है साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अगर आप साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा का एक्सपांशन लेते हो तो क्या मिलेगा आपको? साइन ओमेगा टी इंटू कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा। इस टर्म को हमने ऐसे लिखे। तो इक्वेशन नंबर 6 है, ये आपको एक इक्वेशन नंबर 6 मिला है। x इज इक्वल टू, आपको इक्वेशन मिला x इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ओमेगा टी प्लस डेल्टा। एक आपको एक ऐसा इक्वेशन मिला है, ठीक है। अभी सबसे पहले आपने जो SHM का इक्वेशन लिया था, x इज इक्वल टू क्या था? a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन था, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन मिला। तो दोनों को आप कंपेयर करके देखिए। तो एम्पलीट्यूड की जगह यहाँ पे क्या है? r, साइन की जगह क्या है? साइन, ओमेगा टी की जगह ओमेगा टी है, और फाई की जगह क्या है? डेल्टा। यहाँ इनिशियल फेज कितना था? फाई, तो यहाँ कितना? डेल्टा। तो ये सिर्फ दो चीजें चेंज हुए हैं, बाकी इक्वेशन तो क्या सेम है। तो इस इक्वेशन आपको क्या दे रहा है? ये इक्वेशन आपको ये बता रहा है, दिस इक्वेशन shows that resultant motion is also SHM। ये बता रहा है, ये इक्वेशन ये बता रहा है कि ये क्या फॉलो कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द सेम पीरियड। और इसका जो टाइम पीरियड है वो भी क्या है? सेम। पहले का टाइम पीरियड कितना था? 2 पाई बाय ओमेगा। इसका भी टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई बाय ओमेगा विथ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r एंड द रिजल्टेंट इनिशियल फेज डेल्टा। एग्जाम में ये इसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन लिखना जरूरी है, इसके ऊपर कुछ मार्क्स रहते हैं। तो देखिए इक्वेशन क्या बता रहा है? दिस शोज द सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द सेम टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इसका सेम है, टाइम पीरियड क्या है? सेम है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r है और रिजल्टेंट इनिशियल फेज कितना है? डेल्टा। ये आपको इसने बताया। इस इक्वेशन से आपको इतना पता चल गया, यानी आपने दो इक्वेशन लिए, सेम अगर टाइम पीरियड है तो आपको जो इक्वेशन मिल रहा है वो भी क्या मिल रहा है? SHM। अभी ये होने के बाद में हम इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड द रिजल्टेंट इनिशियल फेज। ये आता है, इसके ऊपर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम भी रह सकते हैं, इसका डेरिवेशन भी रहेगा। तो देखिए इसके पहले हमने जो इक्वेशन नंबर 4 और 5 लिया था, इक्वेशन नंबर 4 और क्या लिए थे? 5। क्या था इक्वेशन 4 और 5? r साइन डेल्टा इज इक्वल टू a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2। इक्वेशन नंबर 4 था आपका। और r cos डेल्टा इज इक्वल टू क्या था? a1 cos फाई 1
प्लस A2 cos फाई 2। इक्वेशन नंबर क्या था 5। इक्वेशन 4 और 5 को क्या कीजिए आप स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, इसका स्क्वेयरिंग और एडिंग कीजिए। तो देखिए स्क्वेयरिंग और एडिंग, तो क्या मिलेगा आपको, इसका स्क्वेयरिंग और एडिंग कीजिए तो आपको मिलेगा r साइन डेल्टा होल स्क्वायर प्लस r cos डेल्टा होल स्क्वायर। ये किया आपने, यहां क्या मिला आपको, r स्क्वायर कॉमन निकला, यहां क्या बचा साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, तो आपको कितना मिला r, क्या मिला आपको r स्क्वायर, क्या मिला आपको r स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। तो आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये जो टर्म है, ये टर्म यानी ये टर्म है कैसी, r इज इक्वल टू, इसको अंडर रूट में ले लो, ये अंडर रूट में आएगा और क्या आएगा r इंटू साइन डेल्टा होल स्क्वायर प्लस r इंटू कॉस डेल्टा होल स्क्वायर। इसका आपने स्क्वेयरिंग और क्या किए एडिंग, इसलिए आपको क्या मिला r। ये इक्वेशन बता, इसका एक्सप्लेनेशन है। वैल्यू पुट कीजिए आप, वैल्यू पुट करके एक्सपांशन लीजिए आप। अभी ये पूरा टर्म है, इसका स्क्वायर दिया है, ये पूरा टर्म है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर आएगा a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा फाई 1 प्लस ट्वाइस a1 a2 साइन अल्फा 1 साइन फाई 1 साइन फाई 2 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 2 प्लस a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1, इसका एक्सपेंशन ट्वाइस a1 a2 cos फाई 1 फाई 2 प्लस दिस। अभी इसमें a1 स्क्वायर कॉमन निकाले, किसमें, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म से a1 स्क्वायर कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1। यहाँ क्या निकाला मैंने a2, यहाँ से a2 कॉमन निकाला, साइन स्क्वायर फाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर फाई 2, और यहाँ ट्वाइस a1 a2 कॉमन निकाला, ये बचा यहाँ पे। इसका आंसर आएगा 1, इसका भी आंसर आएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको मिल जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 इंटू कॉस ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2। दिस इज द रिजल्टेंट इक्वेशन फॉर द एम्पलीट्यूड, दिस इज द इक्वेशन फॉर द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या इक्वेशन मिला आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, आपको इक्वेशन मिला है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का r इज इक्वल टू, क्या मिला है r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर, पहले इसका SHM का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे SHM का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2। ये आपको इक्वेशन मिला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये सेपरेट आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। अभी ये इक्वेशन मिलने के बाद में इसके हम देखेंगे केसेस, क्या देखेंगे हम इसके केसेस। तो ये इक्वेशन से आपको क्या पता चला कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये किसके ऊपर डिपेंड हो गया, फाई 1 और फाई 2 पे। देखिए पहले वेव की एम्पलीट्यूड ये है, दूसरी की वेव है ट्वाइस a1 a2, ये तो कोई चेंज नहीं होने वाली ना। फर्क कहां पे आएगा, फाई 1 माइनस फाई 2 पे। इसीलिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिपेंड्स अपॉन फाई 1 एंड फाई 2। केस पे इफ फेज डिफरेंस फाई 1 माइनस फाई 2 इज 0, जो दोनों SHM है उसका जो फेज डिफरेंस रहेगा, फेज डिफरेंस वो अगर फाई 1 माइनस फाई 2 इज इक्वल टू कितना है 0, इज इक्वल टू कितना है 0, तो आपको मालूम है cos 0 कितना होता है 1 और 0 कितना होगा 1। तो इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट कीजिए आप, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए इस इक्वेशन में क्या मिलेगा आपको, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2
इसकी वैल्यू आ गई 1, लेकिन ये किसका स्क्वायर है? r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 प्लस a2, इसका क्या है वो होल स्क्वायर, इसका क्या है होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम स्क्वायर रूट हटाते और इसका अगर स्क्वायर लेते हैं तो आपको ये मिल जाएगा, इसका अगर आपने स्क्वायर लिया तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। कैसा? देखिए, इसको स्क्वायर कीजिए तो क्या मिलेगा? ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कीजिए तो इसका स्क्वायर करने के बाद आपको क्या मिलेगा? a1 प्लस a2 होल स्क्वायर। अरे भाई स्क्वायर रूट है 1/2 पावर होता है ना, 1/2 पावर का कैंसिल हो जाएगा, 1/2 और 2 मिलेगा ये। इसका मतलब आपको r इज इक्वल टू कितना मिला? a1 प्लस a2, a1 प्लस a2। यानी इससे ये पता चलता है कि दोनों का फेस अगर सेम है, फेस डिफरेंस 0, इसका मतलब क्या? दोनों का फेस क्या सेम, तो एम्पलीट्यूड का क्या होगा? एडिशन। क्या होगा? एडिशन, दैट इज a1 प्लस a2। and if a1 and a2 are is equal to a, then we get r is equal to twice a। अगर दोनों की वैल्यू पुट किए तो ये आएगा। सेकंड थिंग, if phase difference phi1 minus phi2 is equal to pi by 2, cos pi by 2 कितना होता है? 0। तो ये जो टर्म है, ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी? 0। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। इसको अगर मैं स्क्वायर करता हूं, इसको अगर मैं स्क्वायर कर लेता हूं, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? ये टर्म के आंसर कितना आ गया? 0। तो कितना मिला? r स्क्वायर इज इक्वल टू a1 प्लस a2 स्क्वायर। देयरफॉर r इज इक्वल टू व्हाट? r इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। देयरफॉर इफ a1 is equal to a2 is equal to a, then r is equal to twice a, r is equal to twice a। ये केस 2। केस 3, एग्जाम में केसेस आते हैं, फेस डिफरेंस 0 रहा, फेस डिफरेंस पाई बाय 2 रहा, पाई रहा, 2 पाई रहा, 3 पाई बाय 2 रहा, एग्जाम में आता है। अगर फेस डिफरेंस कितना है? पाई। फेस डिफरेंस पाई, इसका मतलब क्या है? एक एसएचएम, दोनों के इनिशियल जो फेस है, दोनों का इनिशियल फेस में फर्क है। एक सपोज ऊपर जा रहा था, एक नीचे जाएगा। देयरफॉर phi1 minus phi2 is equal to pi। cos pi की वैल्यू कितनी आती है? -1। ये पाई लिखी ना यहाँ पे, तो कितनी आएगी? -1। -1 आएगी, इसको पुट कीजिए आप, यहाँ आएगा r is equal to a1 minus a2। और अगर दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम है, दोनों एसएचएम का एम्पलीट्यूड अगर सेम है, तो ये की वैल्यू r की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 0। दिस इज द थर्ड केस। दिस इज व्हाट? थर्ड केस। तो देखिए, 3 केसेस में आपको सबसे ज्यादा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कब मिलेगा? जब दोनों का इनिशियल फेज डिफरेंस कितना होगा? 0, यानी दोनों एक फेज में है। अगर दोनों का फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है तो ये मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2a। और अगर दोनों का इनिशियल फेज कितना है? पाई है, तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? माइनस। ये कभी भी ध्यान में रखिए, पाई में पाई और ये 0, ये दोनों का स्पेशल केस है। अभी ये होने के बाद में आपको निकालना है रिजल्टेंट इनिशियल फेज। क्या निकालना आपको? रिजल्टेंट इनिशियल फेज। आपने अभी तक एम्पलीट्यूड निकाला, अभी लास्ट पॉइंट है इसका डेल्टा निकालना, जो इनिशियल फेज था। हमने यहां लिखे थे ना, इक्वेशन 4 और 5 लीजिए आप, लिए दोनों को डिवाइड करो, ये डिवाइड करने के बाद आर आर कैंसिल, यहां क्या मिलेगा? tan डेल्टा और ये एज इट इज टर्म है, तो डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a1 sin अल्फा phi1 प्लस a2 sin phi2 अपॉन a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2। दिस इज द इक्वेशन फॉर द रिजल्टेंट इनिशियल फेज, दैट इज व्हाट? डेल्टा। तो क्या क्या किया आपने इस इक्वेशन में? ये 4 मार्क्स खिलाता है, कभी 4 मार्क्स, कभी 3 मार्क्स। 2 आपने एसएचएम लिए जिसका टाइम पीरियड क्या था? सेम। 2 आपने एसएचएम लिए थे जिसका टाइम पीरियड क्या था? सेम। और सेम होने के बाद में आपको जो इक्वेशन मिला, इसका आपको जो इक्वेशन मिला, वो इक्वेशन ने आपको क्या बताया? आपको इस इक्वेशन ने ये बताया कि देखिए, कि आपने 2 एसएचएम लिए, इक्वेशन दोनों को ऐड किया आपने, ऐड करने के बाद में आपको मिला इक्वेशन नंबर 6। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन ने आपको ये बताया कि क्या फॉलो कर रहा है? एसएचएम। इट फॉलोज द एसएचएम। क्या फॉलो कर रहा है वो? एसएचएम।
एसएचएम फॉलो कर रहा है, फिर इसका हमने क्या निकाले, आर यानी क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमने क्या किए, दोनों इक्वेशन 4 और 5 को स्क्वायरिंग और एडिंग किए और ये इक्वेशन लिखे। एग्जाम में अगर आपके पास में समय लिए, ये लिखिए और डायरेक्ट बाद में ये आपने लिख लिया तो भी आपको क्रेडिट होगी एग्जाम में। इसलिए आपको मिला a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos ऑफ phi1 माइनस phi2। फिर इसके 3 केसेस, इनिशियल फेज 0, π/2 पाई ये लिए और उसके बाद में क्या लिया आपने, डेल्टा, इक्वेशन ऑफ डेल्टा, दैट इज द इनिशियल फेज। एंड दिस इज ऑल अबाउट द composition of two SHM of same time period moving along the same line, then it follows the simple harmonic motion। अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो कर रहा है तो उसका हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे, उसका रिजल्टेंट इनिशियल फेज